एक आदमी जो हर बार गिरता है फिर भी सत्ता की सीढ़ी चढ़ जाता है। एक नेता जो कभी समाजवाद का चेहरा था आज सत्ता की शतरंज का खिलाड़ी बन चुका है। और एक राज्य जो हर बार उम्मीद करता है पर हर बार वही कहानी दोहराई जाती है। नाम है नीतीश कुमार, जिनकी राजनीति एक ध्रुवी नहीं दो ध्रुवी है, यानी कि डुअल पोलर पॉलिटिक्स। 1970 का दशक, जेपी आंदोलन, संपूर्ण क्रांति और लोकतंत्र की पुकार, उसी दौर में उभरे नीतीश कुमार। जेपी, लोहिया, कर्पूरी ठाकुर की परंपरा से निकला वो चेहरा जिसने राजनीति को सेवा और परिवर्तन जरिया माना। वो कहते थे जाति से ऊपर इंसान और सत्ता से ऊपर सिद्धांत। पहले लालू के साथी बने, फिर अलग राह चुनी, क्योंकि उन्हें लगा कि समाजवाद जातिवाद में बदल गया है। 2005 में बिहार ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश कुमार ने सड़कों, स्कूलों, आरक्षण और कानून व्यवस्था पर काम किया। बिहार ने उन्हें कहा सुशासन बाबू। लोगों को लगा अब सचमुच बिहार बदलेगा। उन्होंने अपनी पहचान बनाई, काम बोलेगा मैं नहीं। पर वक्त बदला और काम से ज्यादा बदलने लगी विचारधारा की दिशा। नीतीश कुमार की राजनीति अब दो ध्रुवों में बटी है। पहला ध्रुव विचारों वाला नीतीश, वो नीतीश जो जेपी आंदोलनों से निकले, जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, जो सांप्रदायिक राजनीति से दूर रहे। वो कहते थे मैं उन ताकतों के साथ नहीं रहूंगा जो समाज को बांटती हैं। ये वही नीतीश है जिसने भाजपा से नाता तोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें लगा सिद्धांत ज्यादा जरूरी है सत्ता से। दूसरा ध्रुव सत्ता वाला नीतीश, लेकिन जब सत्ता की जमीन खिसकी तो वही नीतीश फिर लौट आए उन्हीं के साथ। 2013 में बीजेपी छोड़ी, 2017 में वापस एनडीए में आए, 2022 में आरजेडी के साथ गए और 2024 में फिर एनडीए में लौट आए। यानी नीतीश कुमार हर बार बदलते हैं पर कुर्सी नहीं छोड़ते। उनकी राजनीति अब विचारों की नहीं बल्कि सर्वाइवल स्ट्रेटजी की बन चुकी है। इन दो ध्रुवों के बीच हर बार टकराव होता है। एक तरफ आदर्शवादी नीतीश को समानता, धर्मनिरपेक्षता और समाज की बात करती है। दूसरी तरफ सत्ता प्रेमी नीतीश जो हर बार नया गठबंधन बनाकर सत्ता तक पहुंचता है। कभी जनता के बीच वो आदर्श बनते हैं तो कभी पलटी कुमार कहलाते हैं। आज बिहार में विकास की नहीं वितरण की राजनीति चल रही है। नीतीश कुमार अब शासन नहीं चला रहे बल्कि रुपया बांटने की राजनीति चला रहे हैं। कन्या उत्थान योजना, छात्रवृत्ति योजना, वृद्धा पेंशन, हर ओर योजनाएं ही योजनाएं। पर सवाल ये नहीं कि योजनाएं कितनी हैं, सवाल ये है क्या योजना विकास के लिए है या वोट के लिए। कभी नोटों की गड्डियां थमाकर कहा जाता है बेटी का उत्थान हो रहा है, कभी चेक बांटकर कहा जाता है युवा सशक्त हो रहे हैं। पर हकीकत ये है कि ये योजनाएं विकास की नहीं विश्वास की खरीदारी है। जनता को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा रहा, उसे आश्रित बनाया जा रहा है। योजनाओं की बरसात ऐसे हो रही है जैसे कोई किसान नहीं राजनीतिज्ञ वोट उगा रहा हो। हर घोषणा एक नया भाषण, हर भाषण एक नया बजट और हर बजट में छुपा है राजनीतिक लाभ का हिसाब। बिहार में अब विकास नहीं मापा जाता बल्कि कितना बांटा गया यही पैमाना बन गया है। और जनता वो अब सिर्फ लाइन में खड़ी एक संख्या बन चुकी है। हर बार नया कार्ड, नया फॉर्म, नया वादा, पर अंत में वही पुरानी गरीबी, वही बेरोजगारी। जैसे नीतीश कुमार कह रहे हों रोजगार नहीं दे सकता लेकिन कुछ रुपये ले लो। इस राजनीति ने बिहार को आत्मविश्वास से नहीं भीख से बांध दिया है। अब योजना नहीं चलती जनता के लिए, जनता चलती है योजनाओं के लिए।
यही है इस दौर की सबसे बड़ी सच्चाई। नीतीश कुमार की राजनीति अब सेवा नहीं, सहायता की लत बन चुकी है, जहां विकास नहीं बल्कि वितरण ही सुशासन कहलाता है। हर बार बदलती गठबंधन की राजनीति ने जनता का भरोसा तोड़ दिया। लोग पूछते हैं, क्या बिहार सिर्फ नीतीश के राजनीतिक प्रयोगों की प्रयोगशाला है? शराबबंदी ने भ्रष्टाचार बढ़ाया, रोजगार घटा और युवा फिर से पलायन कर रहे हैं। वो सुशासन अब सिर्फ पोस्टर पर लिखा शब्द रह गया है। नीतीश अब 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में है। अगर वो जीते तो ये जीत नहीं होगी, ये राजनीतिक थकान का संकेत होगी या राजनीतिक आदत का विस्तार। उनकी कहानी आज बिहार की कहानी बन गई है, जहां विचारधारा और सत्ता की लड़ाई में जनता हार गई है। नीतीश कुमार की राजनीति हमें सिखाती है कि अगर कोई नेता अपनी विचारधारा और सत्ता के बीच संतुलन खो दे तो वो जनता का नहीं, सिर्फ सत्ता का नेता रह जाता है। कभी वो समाजवाद के सिपाही थे, आज सत्ता के रणनीतिकार हैं। कभी उम्मीद थे, अब उलझन है। उनकी दो पहचान, एक आदर्शों की, एक स्वार्थ की, अब आपस में टकरा चुकी हैं और इस टकराव की राख में अब बिहार अपनी सुबह ढूंढ रहा है। सत्ता बदलते रहती है, पर जब विचारधारा मर जाती है तब लोकतंत्र भी जिंदा नहीं रह पाता।